मेरे अंगना में तुलसा खड़ी, कन्हैया जी को प्यारी लगी। मेरे अंगना में तुलसा खड़ी, कन्हैया जी को प्यारी लगी। आओ मेरी तुलसा तुम्हें टीका पहना दूं, आओ मेरी तुलसा तुम्हें टीका पहना दूं, टीका पहना दूं तुम्हें बिंदिया लगा दूं। सज धज के तुलसा खड़ी, राधिका जी देखे खड़ी। मेरे अंगना में तुलसा खड़ी, कन्हैया जी को प्यारी लगी। हरे कृष्णा। आप सभी को कार्तिक मास के आरंभ की हार्दिक शुभकामनाएं। आप हमारे इस चैनल पर हर दिन नियम से कार्तिक मास महात्म्य की कथाएं सुनेंगे। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आज आप सुनेंगे कार्तिक मास महात्म्य की कथा, कार्तिक में सुनी जाने वाली कहानी और वीडियो के अंत में आप सुनेंगे तुलसी चालीसा का पाठ और तुलसी जी की आरती। प्रिय भक्त जनों, तो आइए सबसे पहले हम आपको सुनाते हैं गणेश जी की कहानी। एक बुढ़िया माई थी, मिट्टी के गणेश जी की रोज पूजा करती, रोज बनाती, रोज गल जाती। एक सेठ का मकान बन रहा था, तब वह वहां गई और कहने लगी कि मैं रोज गणेश जी की पूजा करती हूँ, रोज बनाती हूँ, रोज गल जाते हैं, तुम मेरे लिए पत्थर के गणेश जी बना दो। तब मिस्त्री नहीं माने और कहने लगे कि इतने में हम तुम्हारे पत्थर के गणेश बनाएंगे, उतने में तो अपनी दीवार ही बना लेंगे। यह सुनकर बुढ़िया दुखी हो गई और बोली कि राम करे तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। वो दीवार को बनाते और दीवार ढह जाती, वो दीवार फिर बनाते और दीवार फिर ढह जाती। ऐसा करते करते शाम हो गई। शाम को सेठ आया, उसने देखा आज तो कुछ भी नहीं किया। तब वह पूछने लगा कि आज कुछ काम क्यों नहीं किया। तब मिस्त्री कहने लगे कि हमने तो सारा दिन काम किया, लेकिन एक बुढ़िया आई थी, वो कह रही थी कि मेरे पत्थर के गणेश बना दो, हमने नहीं बनाए। तब उसने कहा कि तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। अब हम जो भी दीवार बनाते हैं वो टेढ़ी हो जाती है। तब सेठ बुढ़िया के पास गया और कहने लगा कि मैं तेरे सोने के गणेश जी बनवा कर दूंगा, हमारी दीवार सीधी कर दो। तब सेठ जी ने बुढ़िया को सोने के गणेश जी बनवा कर दिए। सेठ की दीवार सीधी हो गई। हे गणेश जी भगवान, जैसे सेठ की दीवार सीधी की वैसी ही सबकी करना। बोलिए गजानन श्री गणेश भगवान की जय। तो आइए अब सुनिए कार्तिक मास महात्म्य का पहला अध्याय। एक समय धर्म के गूढ़ रहस्यों, ज्ञान विज्ञान और शास्त्रों में वर्णित कथाओं पर गहन चर्चा करने के लिए 88,000 ऋषि मुनि नैमिषारण्य तीर्थ में एकत्रित हुए। उनके बीच में महर्षि वेद व्यास जी के सुयोग्य शिष्य श्री सूत जी महाराज ऐसे सुशोभित हो रहे थे जैसे आकाश में तारों के बीच में चंद्रमा। धर्म के सभी गूढ़ रहस्यों, 4 वेदों, 6 शास्त्रों और 18 पुराणों के ज्ञाता श्री सूत जी से शौनक आदि 88,000 ऋषि मुनियों ने कहा, हे मुनि श्रेष्ठ श्री सूत जी, आप कृपा करके हमें कोई ऐसा सरल उपाय बताइए जिससे हमारी इस घोर कलयुग के प्रहार से रक्षा हो सके। समस्त ऋषि मुनियों के मुख से यह बात सुनकर श्री सूत जी बोले, तुम्हारी श्रद्धा और प्रभु भक्ति देखकर हे ऋषियों, मेरा हृदय बहुत ही प्रसन्न है। इसी से आज से मैं तुम्हें कार्तिक महात्म्य की पावन कथा सुनाता हूँ। इन कथाओं को सुनने से इस कली काल में मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और मनुष्य वैकुंठ लोक को चला जाता है। सो अब आप सभी सावधान होकर सुनिए। एक समय सभी जीवों का भला चाहने वाले ब्रह्मा जी के पुत्र श्री नारद मुनि ब्रह्मलोक में पहुंचकर जगत के रचयिता श्री ब्रह्मा जी को नतमस्तक प्रणाम करके विनीत भाव से पूछने लगे, हे जगत पिता, कृपा करके आप कोई ऐसा धर्म उपदेश सुनाने की कृपा करें
जो इस कलयुग में सभी पापों को नष्ट करके मोक्ष देने वाला हो। नारद जी की श्रद्धा युक्त बात सुनकर श्री ब्रह्मा जी कहने लगे, हे पुत्र, तुमने संसार के कल्याण के लिए बहुत उत्तम बात पूछी है। तुम्हारी भगवान के चरणों में सच्ची श्रद्धा और भक्ति देखकर आज मैं तुम्हें कार्तिक मास का पावन महात्म्य सुनाता हूँ, जिसके पढ़ने और सुनने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और वह इस संसार में सुख भोगकर अंत में बैकुंठ लोक को जाता है। यह कार्तिक मास भगवान को अत्यंत प्रिय है। कार्तिक मास में किया हुआ व्रत, दान, नियम, संयम, पूजा पाठ, कथा श्रवण और भगवान के नाम का जप कीर्तन अत्यंत पुण्य प्रदान करते हैं। कार्तिक मास में भगवान का गुणानुवाद सभी प्रकार से फलदायक होता है। इस मास में भगवान के प्रति किया गया प्रत्येक धार्मिक कार्य सबसे बढ़कर फल देने वाला होता है। इससे बढ़कर कोई और तप और यश नहीं है। तुमने संसार की भलाई के लिए यह अति उत्तम प्रश्न किया है, सो मैं कार्तिक मास के महात्म्य की पुण्यदायिनी कथा कहता हूँ। अब तुम श्रद्धा युक्त और सावधान होकर सुनो। कार्तिक स्नान करने वाले मनुष्य को प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर शौच आदि से निवृत्त होकर 12 अंगुल लंबी सुगंधि युक्त वृक्ष का दातुन करना चाहिए। परंतु याद रहे कि श्राद्ध, सूर्य अथवा चंद्र ग्रहण और एकम अमावस्या, छठ, नवमी, एकादशी और रविवार को दातुन नहीं करना चाहिए। जिस दिन दातुन नहीं करनी हो उस दिन पानी से 12 बार कुल्ला करके मुंह को साफ कर लेना चाहिए। जब 2 घड़ी रात्रि शेष रहे तब काले तिल, चंदन, चावल, पुष्प, कुशा लेकर तालाब, कुंड, नदी, संगम अथवा किसी भी तीर्थ स्थान पर जाएं। वहां हाथ जोड़कर प्रार्थना करें कि हे भगवान, आप और श्री लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए मैं समस्त कार्तिक मास में स्नान करूंगा अथवा स्नान करूंगी। इस प्रकार प्रतिज्ञा करके श्री गंगा जी, श्री शिव जी और सूर्य देव और श्री विष्णु भगवान का ध्यान करके नाभि तक जल में प्रवेश करके अच्छी तरह से स्नान करें। इसके बाद जल से बाहर निकलकर देवता, ऋषि और पितरों का तर्पण करें। स्नान करके भेड़, बकरी की धूल से बचना चाहिए और छींक, थूक, कुत्ता, कौवा, ऊंट, उल्लू आदि से भी बचना चाहिए। अगर भूलवश इनमें से किसी का स्पर्श हो जाए तो फिर से स्नान करना चाहिए। मिथ्यावादी अर्थात झूठ बोलने वाले और नीच प्रकृति वाले मनुष्य से वार्तालाप नहीं करना चाहिए। इसके बाद षोडशोपचार विधि से भगवान का पूजन करना चाहिए। भगवान को जल का अर्घ देकर प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान, आप श्री राधा जी सहित मेरे इस अर्घ को ग्रहण कीजिए। इस प्रकार प्रार्थना करके आह्वान, पाद्य, अर्घ, आचमन, स्नान, वस्त्र, चंदन, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, तांबूल, पुंगी फल, दक्षिणा, नमस्कार, ये 16 चीजें मूर्ति को अर्पित करते हुए तुलसी जी की मंजरी से भगवान की षोडशोपचार विधिवत पूजा अर्चना करनी चाहिए। श्री ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र, जो व्यक्ति तुलसी की मंजरी सहित भगवान शालिग्राम का एक बूंद चरणामृत पान करता है, वह ब्रह्म हत्या जैसे बड़े बड़े पापों से मुक्त होकर बैकुंठ लोक को प्राप्त करता है। इसमें कोई संदेह नहीं है। जो भगवान शालिग्राम की प्रतिमा के आगे अपने पितरों का श्राद्ध करता है, उसके पितरों को तत्काल ही बैकुंठ की प्राप्ति हो जाती है और वह मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है। जो भगवान श्री शालिग्राम की मूर्ति दान करता है, उसे समस्त पृथ्वी के दान का फल प्राप्त हो जाता है। जो भगवान शालिग्राम की प्रतिमा को बेचता है, वह महान कष्ट भोगता है। इसलिए कभी भी श्री शालिग्राम की मूर्ति को बेचना नहीं चाहिए। श्री विष्णु भगवान का पूजन शंख के जल से करना चाहिए। श्री शिव जी का पूजन बेल पत्रों से, सूर्य का तुलसी जी से, गणेश जी का पूजन धतूरे के फूलों से, श्री विष्णु का पूजन कमल के फूलों से और श्री महालक्ष्मी जी का पूजन मालती या फिर चंपा के फूलों से करके प्राणी परम पद को प्राप्त कर लेता है।
परंतु जो भगवान को परम प्रिय तुलसी से भगवान शालिग्राम की पूजा करता है, उसकी महिमा का वर्णन तो कोई भी नहीं कर सकता। इस प्रकार पूजा करने वाला भक्त जन्म मरण के अपार कष्ट से मुक्त हो जाता है। जिसकी मृत्यु तुलसी माला धारण किए हुए होती है, वह जीव बिना किसी रोक टोक के सीधा बैकुंठ लोक को जाता है। जो तुलसी जी की छाया में अपने पितरों का श्राद्ध करता है, उसके पितरों की अक्षय तृप्ति हो जाती है। तुलसी जी का सींचन अर्थात तुलसी जी में जल गंगा, यमुना और नर्मदा में स्नान करने के समान होता है। तुलसी जी का पौधा उगाने और सींचने से तथा उसका नित्य स्पर्श करने से मनुष्य के मन, वचन और कर्म तीनों प्रकार के पाप और ताप नष्ट हो जाते हैं। कार्तिक मास में व्रत करने वाला तुलसी जी का शांत चित्त से पूजन, प्रदक्षिणा और नमस्कार करके हाथ जोड़कर प्रार्थना करें कि हे श्री हरि की परम प्रिया, हे सुभद्रा, देवताओं ने आपको बनाया और मुनीश्वर ने आपका पूजन किया है। मैं भी आपको नतमस्तक होकर नमस्कार करती हूँ। जो प्राणी आंवले के पत्तों और पुष्पों से भगवान का पूजन करता है अथवा आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान का पूजन करता हो, उसको स्वर्ण के फलों और फूलों से पूजा करने का पुण्य प्राप्त होता है। जो मनुष्य द्वादशी को तुलसी तथा आंवले के पत्तों को तोड़ता है, वह घोर नरक भोगता है। और प्रत्येक मनुष्य को चाहिए कि कार्तिक मास में आंवले के फल, तुलसी और गोपी चंदन की माला धारण करें। ऐसा करने से वह बार बार इस संसार में आने जाने के बंधन से मुक्त हो जाता है। कार्तिक मास में स्नान और व्रत करने वाले भक्त को चाहिए कि वह ब्राह्मण को भोजन कराने के बाद चंदन, पुष्प, पान और दक्षिणा देकर उन्हें संतुष्ट करें। संपूर्ण कार्तिक मास में धरती पर शयन करने, ब्रह्मचर्य का पालन करने, पत्तल में भोजन करने और मौन व्रत से प्राणी परम वीर, धीर, गंभीर और कीर्तिवान हो जाता है। जो मनुष्य एक समय आंवले के वृक्ष के नीचे पूरे कार्तिक मास भोजन करता है, उसके 1 वर्ष के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। और व्रत करने वाले भक्तों को शहद, कांजी, दाल, तेल, कच्चा भोजन, दूसरे का अन्न और कोई भी तामसिक अथवा बुरे नामों वाला भोजन नहीं करना चाहिए। रविवार को आंवला खाना वर्जित होता है। देव, गौ, वेद तथा दूसरों की निंदा भी कार्तिक मास की पूजा करने वाले भक्तों को नहीं करनी चाहिए। अंडे, मांस इत्यादि का सेवन तो क्या, ध्यान में भी नहीं लाना चाहिए। मिट्टी में उत्पन्न हुआ नमक, मसूर, बासी भोजन, तांबे के पात्र में डाला हुआ दूध इत्यादि यह सब मांस के समान ही माने जाते हैं, इसलिए इनका भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। केवल अपने लिए ही बनाया हुआ भोजन भी मांस के समान होता है, इसलिए किसी दूसरे को भोजन कराने के बाद ही स्वयं भोजन करना चाहिए। लहसुन, प्याज, फूल गोभी, गाजर, जंगली घिया, बैंगन, पेठा और दोबारा पकाया हुआ भोजन व्रती को नहीं खाना चाहिए। रजस्वला स्त्री, म्लेच्छ, पतित और पाखंडी आदि से भूल कर भी बातचीत नहीं करनी चाहिए। एकम को पैठा, दूज को बैंगन, तीज को गोभी का फूल, चौथ को मूली, पंचमी को बेल फल, छठ को कलिंदा, सप्तमी को आंवला, अष्टमी को नारियल, नवमी को जंगली घिया, दशमी को परवल, एकादशी को बेर, द्वादशी को मसूर, त्रयोदशी को पान, चतुर्दशी, अमावस्या और पूर्णमासी को किसी भी फली का साग भूल कर भी नहीं खाना चाहिए। अब सुनिए तुलसी माता की कथा। एक गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। बुढ़िया माई भगवान विष्णु की पक्की भक्त थी। रोज मंदिर जाती, पूजा करती, पूजा करके तुलसी जी की सेवा करती, तुलसी जी को जल से सींचती, परिक्रमा करती, कथा पढ़ती, आरती करती। यह उसके रोज का नियम था। नियम से नहाती। कार्तिक का महीना आया। बूढ़ी माई सुबह 4 बजे उठकर कार्तिक का स्नान करने लगी। रोज नहा धो के मंदिर जाती और वहां पूजा करती। कार्तिक के महात्म्य पढ़ती, कथाएं पढ़ती,
तुलसी जी की सेवा करती। जब भी वह बूढ़ी माई तुलसी के पौधे को सींचती तो तुलसी माता से कहती, हे तुलसी माता, सत की दाता, मैं तेरा बिरवा सींचती हूँ, मुझे बहू दे, पीले रंग की धोती दे, मीठा ग्रास दे, वैकुंठ में वास दे, अच्छी मौत दे, चंदन का काट दे, अच्छा राज दे, खाने को दाल भात दे और 11 के दिन कृष्ण का कंधा दे। बूढ़ी माई की यह बात सुनकर तुलसी माता सूखने लगी। तुलसी माता को इस प्रकार सूखता हुआ देखकर एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने पूछा, हे तुलसी, तुम दिन प्रतिदिन क्यों सूखती जा रही हो? तब तुलसी माता ने कहा कि बस मेरे मन की मत पूछो प्रभु। भगवान कहने लगे, मैं नहीं पूछूंगा तो कौन पूछेगा? तब तुलसी माता कहती हैं, हे प्रभु, एक बूढ़ी माई आती है और अपनी बात कहकर चली जाती है। मैं उनकी सारी बातें तो पूरी कर दूंगी, लेकिन कृष्ण का कांधा कहाँ से लाऊंगी? तब भगवान श्री कृष्ण बोले कि वह बूढ़ी माई मरेंगी तो मैं अपने आप ही कांधा देकर आ जाऊंगा। तुम बूढ़ी माई से यह कह देना। और इसके कुछ समय बाद वह बूढ़ी माई मर गई। बूढ़ी माई के मरने पर सारा गांव इकट्ठा हो गया और उनका अंतिम समय आने पर जब उन्हें उठाने लगे तब तो वह बहुत भारी हो गई, जिससे वह किसी से उठाए न उठ सकी। सभी लोग कहने लगे, यह तो बहुत धर्मात्मा थी, बहुत संस्कारी थी, खूब पूजा पाठ करती थी, कोई पाप तक इन्होंने नहीं किया, फिर यह इतनी भारी कैसे हो गई? तब बूढ़े ब्राह्मण के भेष में वहां भगवान श्री कृष्ण आए और कहने लगे कि भीड़ कैसी है? तब गांव वाले बोले कि एक बूढ़ी माई मर गई है और आज एकादशी का दिन है। वो इतनी पापिन नहीं थी, उसकी अर्थी उठाई नहीं उठ रही है, यह तो बहुत भारी हो गई है। भगवान बोले कि मुझे इनके कान में कुछ कह लेने दो, फिर ये उठ जाएंगी। तब भगवान श्री कृष्ण बूढ़ी माई के पास गए और चुपके से उनके कान में कहा, हे बूढ़ी माई, तू अपने मन की कर ले, पीतांबर की धोती ले, मीठा मीठा ग्रास ले, वैकुंठ में वास ले, चटक की चाल ले, चंदन का काठ ले, झालर की झनकार ले, दाल भात को जीम ले और श्री कृष्ण का कांधा ले। भगवान की सारी बातें सुनकर बूढ़ी माई तो हल्की हो गई और तब भगवान कृष्ण उन्हें अपने कांधे पर लेकर गए। इस प्रकार बूढ़ी माई को मुक्ति मिल गई और वह वैकुंठ लोक को चली गई। हे तुलसी माता, जैसे आपने उन बूढ़ी माई को मुक्ति दी, ऐसे ही सभी को मुक्ति देना। जैसे भगवान कृष्ण ने उन्हें कांधा दिया, वैसा ही हम सबको भी देना। प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय, तुलसी माता की जय। अब सुनते हैं धर्मराज जी की कहानी। एक नगर में 2 सेठानियां रहती थी। एक के घर में बहुत सारा धन था, पर वह बहुत ही कंजूस थी। दूसरी के पास धन थोड़ा कम था, पर मन से वह बहुत ही अमीर थी। वह रोजाना सुबह जल्दी उठती, गंगा स्नान करती, तुलसी माता बड़ पीपल सींचती, भगवान के मंदिर जाकर भगवान की पूजा करती, धर्मराज सूरज भगवान की कहानी सुनती, भगवान के भोग लगाकर ब्राह्मणों को जिमाती, गाय और कुत्ते के लिए ग्रास निकालती। जब दूसरी सेठानी इस धर्मात्मा को देखती तो हंसकर कहने लगती कि तुम पता नहीं दिन भर क्या करती रहती हो। तो उसने कहा, बहन, पूजा पाठ करना हर औरत का धर्म होता है। मैं तो कहती हूँ कि तुम भी सुबह जल्दी उठकर स्नान करके पूजा पाठ किया करो। तो दूसरी सेठानी ने कहा कि पूजा पाठ तो तुम भी खूब करती हो, पर इसके बदले तुम्हें क्या मिला? क्या कभी अपने आप को देखा है? सूख कर कांटा हो गई हो और मैं कुछ नहीं करती हूँ। देखो मैं कैसी हट्टी कट्टी हूँ। मैं तो कहती हूँ पूजा पाठ में कुछ भी नहीं पड़ा। मेरे पास तो खूब सारा धन है और तुम्हारे पास कुछ भी तो नहीं है। तो धर्मात्मा सेठानी कुछ नहीं बोली और अपनी पूजा पाठ नियम से करती रही। ऐसा करते करते समय बीतता गया। समय के साथ दोनों बूढ़ी हो चली थी। फिर एक दिन भगवान के घर से बुलावा आ गया तो यमराज के दूत उन्हें लेने के लिए आए। तो धर्मात्मा सेठानी के लिए यमराज जी ने विमान भेजा और दूसरी सेठानी को मारते पीटते हुए ले जाने लगे। तो थोड़ी दूर चलने पर वह सेठानी कहने लगी
कि मुझे भूख लगी है, तो दूत कहने लगे कि किसी को कुछ दिया होगा तो ही मिलेगा। फिर बोली कि प्यास लगी है, तो दूत बोले कि अपने जीवन में कभी किसी प्यासे को पानी पिलाया था? तो यह सुनकर वह चुप हो गई। फिर रास्ते में चलते-चलते उसे कांटे चुभने लगे, गर्मी सताने लगी, पर दूत तो उसे घसीटते हुए लेकर जा रहे थे। तो अब सेठानी बहुत ही पछतावा कर रही थी, सोच रही थी कि मेरे पास सब कुछ था, फिर भी मैंने कोई भी चीज का दान नहीं किया। अब सब कुछ पीछे छूट गया है, मुझे क्या मिला? अगर समय रहते मैं भी दान धर्म कर लेती तो आज मुझे कितना काम आता। अब दूसरी ओर धर्मात्मा बुढ़िया को भगवान के पास सिंहासन मिला और वह उस पर बैठ गई। नास्तिक सेठानी को ले जाकर तपते हुए कुंड में डाल दिया गया। अब सेठानी यमराज से बोली कि मुझे 1.25 पहर का जीवन दे दो, मैं वापस आकर दंड भोग लूंगी। तो यमराज ने कहा कि ठीक है, तो सेठानी के शरीर में प्राण वापस डाल दिए। संसार में आते ही सेठानी ने पंडितों को बुलाकर धर्मराज जी की कथा सुनी और सब तरह से दान धर्म किया। इतने में 1.25 पहर का समय पूरा हो गया। अब की बार उसके लिए विमान आया। 1.25 पहर के दान धर्म से ही सेठानी को स्वर्ग का वास मिला। प्रेम से बोलो धर्मराज जी की जय हो। हर मनुष्य को अपनी कमाई का कुछ हिस्सा दान पुण्य में अवश्य लगाना चाहिए और दान करते समय कभी भी मन में अभिमान नहीं लाना चाहिए, क्योंकि यह सब कुछ भगवान ने दिया है, तो हमें अभिमान किस चीज का? यह सोचकर खुश होना चाहिए कि भगवान ने हमें दान धर्म के लिए चुना है। बोलो धर्मराज जी की जय। हे धर्मराज जी, जैसी कृपा आपने सेठानी पर की वैसी ही सब पर करना। जो दान करें, गरीबों की सहायता करें और आपकी इस कथा को पूरे श्रद्धा भाव से सुने, उसकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करना। अब सुनते हैं कार्तिक स्नान की कहानी। एक गांव में एक बूढ़ी माई रहती थी। उसके परिवार में एक बेटा और एक बहू भी साथ रहते थे। वह बुढ़िया बहुत ही धार्मिक विचारों वाली थी, हमेशा धर्म कर्म में रुचि रखती। सुबह जल्दी उठकर स्नान करती और उसके बाद में सबसे पहले तुलसी माता की पूजा करती, उसका नियम था। वह हर साल कार्तिक स्नान किया करती थी। तो एक समय की बात है, कार्तिक का महीना आया तो बुढ़िया ने अपने बेटे से कहा कि बेटा, मैं कार्तिक स्नान के लिए गंगा जी जाऊंगी और 1 महीने वहीं पर रहकर स्नान करूंगी। तो अपनी माँ की बात सुनकर बेटे ने अपनी पत्नी से कहा कि माँ कार्तिक स्नान के लिए गंगा जी जा रही है और 1 महीने वहीं पर रहेगी, तो तुम ऐसा करो, 30 लड्डू बनाकर एक डिब्बे में रख देना। रोजाना स्नान और पूजा पाठ करने के बाद में माँ आराम से वह लड्डू खा लेगी। तो यह सुनते ही उसकी बहू को गुस्सा आ गया। उसने अपने पति को कुछ नहीं कहा, बोली ठीक है, रख दूंगी। तो बुढ़िया अपने जाने के लिए कुछ जरूरी सामान और कपड़े वगैरह रखे। तो बहू ने लाकर एक डिब्बा दे दिया और कहा कि लो माँ जी, आपके बेटे ने कहा है तो मैंने आपके लिए ला दिया। तो ना उसने कहा कि इसके अंदर कुछ नहीं है, आपके बेटे ने तो लड्डू बनाने को कहा था, पर मैं तो खाली डिब्बा लेकर आई हूँ। वह चुपचाप अपनी सास को वह डिब्बा पकड़ाकर चली गई। तो उसकी सास बहुत ही प्रसन्न होते हुए खुशी खुशी वह डब्बा अपने थैले में रख ली और अपने बेटे के साथ चल दी। तो उसका बेटा अपनी माँ को लेकर गंगा जी चला गया और वहां जाकर अपनी माँ को झोपड़ी बनाकर दे दी। तो वह झोपड़ी में रहने लगी और उसका बेटा वापस घर आ गया। बेटा अपनी माँ से कह कर आया था कि माँ, जब महीना पूरा होगा तो मैं तुम्हें लेने के लिए आऊंगा। तो बुढ़िया सुबह जल्दी उठकर स्नान किया करती, तुलसी माता की पूजा करती और उसके बाद में जो बहू ने खाली डिब्बा दिया था उसे लेकर बैठ गई। जैसे ही बुढ़िया ने उस डिब्बे को खोला तो वह तो सचमुच लड्डू से भरा था। यह देखकर बुढ़िया बहुत ही खुश हुई और कहने लगी कि मेरी बहू कितनी अच्छी है, मेरा कितना ख्याल रखती है। यह सोचती हुई जैसे ही वह लड्डू निकालकर खाने लगी तो हनुमान जी वहां पर बंदर के रूप में आकर सामने बैठ गए
और बूढ़ी माई से लड्डू मांगने लगे। कहने लगे कि मुझे तो बहुत जोरों की भूख लगी है। तो बुढ़िया ने खुशी-खुशी वह लड्डू हनुमान जी के रूप में आए बंदर को दे दिया। उसने उस लड्डू को लिया। अब उस बंदर का तो रोजाना का नियम बन गया। जैसे ही बुढ़िया लड्डू खाने बैठती तो सामने आकर बैठ जाती। तो बुढ़िया लड्डू उसे दे देती। तो इस तरह बंदर के रूप में आकर हनुमान जी ने 30 दिनों तक बुढ़िया के सारे लड्डू खा लिए। जैसे ही कार्तिक का महीना समाप्त हुआ और बुढ़िया वापस जाने के लिए तैयार हो रही थी, तो हनुमान जी वहां पर प्रकट हो गए और उन्होंने बुढ़िया की उस कुटिया की जगह एक सुंदर महल खड़ा कर दिया। अब तो बुढ़िया का पूरा महल धन दौलत से भर गया। उसकी काया निरोगी हो गई। अन्न धन से उसका महल भर गया। जैसे ही उसका बेटा उसे लेने के लिए आया, तो वह देखने लगा कि मेरी माँ को मैं यहाँ पर झोपड़ी में छोड़कर गया था। यहाँ पर तो ना माँ दिखाई दे रही है और ना झोपड़ी दिखाई दे रही है। तो उसने अड़ोस पड़ोसियों से पूछा कि मैं 1 महीने पहले मेरी माँ को यहाँ पर छोड़कर गया था, वह कहाँ गई? तो सारे लोग कहने लगे कि इस महल के अंदर ही तुम्हारी माँ रहती है। उनकी तो धर्म कर्म में खूब रुचि थी, तो यह सब कुछ उसे भगवान ने दे दिया है। यह देखकर बेटा बहुत ही खुश हुआ और अपनी माँ के पास जाकर चरण स्पर्श करके कहने लगा कि माँ, मैंने तो आपको पहचाना ही नहीं। आप पर तो सचमुच भगवान की कृपा हुई है। और कहने लगा कि हे कार्तिक के दामोदर, मेरी माँ की सदैव रक्षा करना। अब वह खूब सारे धन धान्य के साथ अपनी माँ को वापस ले आया। जैसे ही वह अपने घर में गए, तो उसकी पत्नी ने माँ बेटे को देखा तो उसके गुस्से का कोई ठिकाना नहीं रहा। वह अपनी सास को इतनी धनी और सुखी देखकर जल भुन गई और मन ही मन सोचने लगी कि अगले साल मैं भी मेरी माँ को कार्तिक स्नान के लिए भेजूंगी। इस बुढ़िया की तरह मेरी माँ भी धनवान हो जाएगी। उस नासमझ के मन में यह बात नहीं आ रही थी कि यह बुढ़िया नहीं तेरी सास है और इसके पास जो धन है वह तुम्हें ही काम आने वाला है। पर उसने अपनी मूर्खता के चलते 1 साल तक इंतजार किया और जैसे ही कार्तिक का महीना आया, तो अपनी माँ को संदेशा भिजवाया कि माँ तुम तैयार हो जाओ, कार्तिक स्नान के लिए गंगा जी जाना है। और अपनी माँ के लिए खूब सारे घी और मेवे डालकर लड्डू बना दिए और कहा कि माँ, यह पूरा का पूरा डिब्बा लड्डुओं से भरा है। रोजाना पूजा पाठ करने के बाद में लड्डू खा लेना। तो उसकी माँ लड्डू देखकर तो बहुत खुश हो गई, पर उसका कार्तिक स्नान का कोई मन नहीं था। अनमने मन से वह अपने दामाद के साथ गंगा जी चली गई। वहां जाने पर उसके दामाद ने झोपड़ी बना दी और कहा कि सासू माँ, अब आप यहीं पर रहिए, मैं 1 महीने बाद आपको लेने के लिए आऊंगा। ऐसा कहकर उसका दामाद तो घर आ गया और बुढ़िया उसी समय एक लड्डू खाकर सो गई। दूसरे दिन चढ़ने पर उठी, उठते ही फिर लड्डू खाया। जैसे ही वह लड्डू खाने लगी, तो हनुमान जी बंदर के रूप में आकर वहां पर बैठ गए। तो उसने बंदर के रूप में आए हनुमान जी बाबा को पत्थर मारकर भगा दिया और कहने लगी कि लड्डुओं से तो मेरा ही पेट नहीं भरता और मैं तुम्हें कैसे दे दूं। अब उसका तो रोजाना यही नियम था। हनुमान जी आकर बैठते तो वह पत्थर मारकर भगा देती और खुद दिन में 4 बार लड्डू खाती और फिर वापस सो जाती। कोई पूजा पाठ नहीं करती। ऐसा करते करते कार्तिक का महीना समाप्त हो गया। तो हनुमान जी फिर से प्रकट हुए और बहू की माँ की जो झोपड़ी थी उसे कूड़े करकट में बदल दिया और उसकी माँ को वहां पर डूकर बनकर बैठा दिया। अब कार्तिक का महीना समाप्त होते ही बहू ने अपने पति से कहा कि तुम जल्दी जाओ, मेरी माँ इंतजार कर रही होगी, मेरी माँ को गाजे बाजे के साथ लेकर आना। तो अपनी पत्नी के कहे अनुसार वह गाजे बाजे लेकर अपनी सास को लेने के लिए गंगा जी चला गया। आगे जाकर वह देखता है कि कुटिया की जगह तो एक कूड़े कचरे का ढेर है और उस पर उसकी सास डूकर बनकर बैठी है। तो वह अड़ोस पड़ोसियों से पूछने लगा कि मैं मेरी सास को 1 महीने पहले यहाँ झोपड़ी बनाकर छोड़ के गया था
अब यहाँ पर कोई दिखाई नहीं दे रहा। झोपड़ी की जगह कूड़े कचरे का ढेर लगा हुआ है। तो अड़ोसी पड़ोसी ने कहा कि जो कचरे के ढेर पर डूकर बनकर बैठी है, वही तुम्हारी सास है। तुम यहाँ पर छोड़ के गए थे, तब से दिन में 4 बार तो भोजन करती थी और सारा दिन सोई रहती थी। तुम्हारी सास ने सुबह जल्दी उठकर तो क्या, पूरे कार्तिक महीने में स्नान नहीं किया। जब इनका मन ही नहीं था, तो आप यहाँ क्यों छोड़ गए थे? तो बेचारा क्या कहता, मन ही मन वह सोचने लगा कि पत्नी का आदेश था, अगर नहीं छोड़कर जाता तो 2 वक्त की रोटी से भी चला जाता। तो वह डूकर बनी सास को लेकर घर के लिए रवाना हो गया और घर पर उसकी पत्नी अपनी माँ का बड़ी ही बेसब्री से इंतजार कर रही थी कि मेरी माँ आएगी और खूब सारा धन लेकर आएगी। लेकिन यह क्या, पति देव आए तो अकेले निराश और साथ में डोकर बनी हुई उसकी माँ। तो अपनी माँ को इस हालत में देखकर उसे बड़ा ही दुख हुआ। वह अपनी पति से कहने लगी कि मेरी माँ की यह हालत कैसे हुई? तो उसका पति कहने लगा कि तुम्हारी माँ की धर्म कर्म में कोई रुचि नहीं थी, तो आपने कार्तिक स्नान के लिए भेजा ही क्यों? तो वह कहने लगी कि मुझे क्या पता था, मैं तो सोच रही थी कि मेरी माँ भी बेचारी धनवान हो जाएगी, पर मेरी माँ अब सही कैसे होगी? यह सोचते हुए दोनों पति पत्नी विद्वान पंडितों के पास गए। जाकर उसने पूछा कि पंडित जी, मेरी माँ कार्तिक स्नान करने गई थी, तो वह तो धनवान बनकर आई थी, और अब की बार मेरी सास को कार्तिक स्नान के लिए मैं छोड़ कर आया था। जब मैं 1 महीने बाद उन्हें लेने के लिए गया, तो झोपड़ी की जगह कचरे का ढेर था और उसके ऊपर मेरी सास डूकर बनकर बैठी थी। तो आप बताइए कि इसका क्या कारण हो सकता है? तो उन विद्वान पंडितों ने कुछ देर तक सोच विचार करके कहा कि तुम्हारी माँ ने सच्चे मन से कार्तिक का स्नान किया था और पूरे महीने भूखी रही थी, क्योंकि अपने हिस्से का जो लड्डू था, वह हनुमान जी के रूप में आए हुए बंदर को खिला देती थी। तो वह मन ही मन सोचने लगा कि बुढ़िया के पास लड्डू कहाँ से आए, मैंने तो खाली डिब्बा भेजा था। तो वह विद्वान पंडित कहने लगे कि इसलिए तुम्हारी माँ पर कार्तिक देवता का आशीर्वाद बरसा है, लेकिन तुम्हारी सास ने पापी मन से इस कार्य को किया। जल्दी उठकर तो क्या, पूरे कार्तिक के महीने एक दिन भी स्नान नहीं किया। दिन में 4 बार उठकर लड्डू खा लेती और फिर वापस सो जाती। जब हनुमान जी बंदर के रूप में इनके सामने आते, तो यह पत्थर मारकर भगा देती थी। इतना ही नहीं, इसने कार्तिक के महीने में बेटी के घर का अन्न खाया है, इसलिए कार्तिक देवता इससे नाराज हो गए, जिसकी वजह से यह डूकर बन गई है। तो बुढ़िया की बहू हाथ जोड़कर कहने लगी कि पंडित जी, इसका कोई उपाय तो होगा। यह कहकर हाथ जोड़कर वह दीन विनती करने लगी और कहने लगी कि मुझसे गलती हो गई, मैंने अपनी सास और माँ में बहुत ज्यादा फर्क रखा था, जबकि मेरी सास बहुत ही अच्छे विचारों वाली है, फिर भी मैंने उनका कभी कहना नहीं माना। और जब वह कार्तिक स्नान के लिए जा रही थी, तो अपने गुस्से के चलते मैंने उनके साथ खाली डिब्बा रख दिया। तो वह विद्वान पंडित कहने लगे कि बेटा, देर आए दुरुस्त आए। अब तुम ऐसा करना कि अपनी सास की खूब सेवा करना, सुबह जल्दी उठकर उन्हें स्नान करने के लिए पानी डालना। जब तुम्हारी सास स्नान कर ले, तो बचे हुए पानी से तुम्हारी माँ को स्नान कराना, तो यह फिर से ठीक हो जाएगी। तो दोनों पति पत्नी पंडित जी का धन्यवाद करते हुए घर पर आ गए। घर आते ही बहू ने अपनी सास के पैर पकड़कर माफी मांगी और कहा कि माँ जी, मुझसे गलती हो गई, जो मैंने आपका कभी भी सम्मान नहीं किया, हर बात पर आपका अपमान करती रही। तो उसकी सास कहने लगी, नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने तो तुम्हें हमेशा से अपनी बेटी माना है। बच्चे तो गलती करते हैं, माँ कभी भी उनसे नाराज नहीं होती। तो यह सुनकर उसका तो दिल पसीज गया। फिर वह रोजाना सुबह जल्दी उठती, अपनी सास को स्नान करने के लिए पानी डालती और फिर बचे हुए पानी से अपनी माँ को स्नान कराती और फिर शाम को अपनी सास के हाथ पैर दबाती। तो इस तरह कार्तिक देवता उससे खुश हो गए और उस पर अपनी पूरी कृपा बरसाई।
उसकी माँ फिर से ठीक हो गई और उसका घर अन्न धन से भर गया। प्रेम से बोलो कार्तिक देवता की जय हो। कहानी के बाद में हमेशा हाथ जोड़कर कहना चाहिए कि हे कार्तिक देवता, कथा में भूल चूक हो गई हो तो हमें क्षमा करना। जैसे आप लड़के की माँ पर बरसे वैसे ही कृपा हम सभी पर करना, और जैसे बहू की माँ पर की वैसी कृपा किसी पर मत करना। अब सुनिए शालिग्राम भगवान की कहानी। किसी गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। वह शालिग्राम भगवान जी की सेवा करती थी। प्रतिदिन नियम से शालिग्राम जी की सेवा करती, उन्हें भोग लगाती। कार्तिक मास में वह गंगा स्नान का विचार करके पड़ोसन से बोली, मैं गंगा जी स्नान करने जा रही हूँ, तू मेरे शालिग्राम जी को रख ले और जब तक मैं नहीं आ जाऊं तब तक उनकी सेवा करना। यह बात सुनकर पड़ोसन बहुत ही खुश हुई कि उसे भगवान शालिग्राम जी की सेवा और पूजा का अवसर मिल रहा है। इसलिए उसने हाथ तो भर दी, परंतु थोड़ी देर वह चिंता में डूब गई और फिर बोली, परंतु मेरे को तो सेवा और पूजा नहीं आती, तो मैं कैसे करूंगी? तो इस पर बुढ़िया माई उसे समझाते हुए बोली कि सवेरे इनको उठाना, नदी से लोटा भरकर पानी लाना, आते समय बगीचे से पुष्प और तुलसी भी लेते आना, भगवान को जल और कच्चे दूध से स्नान कराना, उन्हें चंदन लगाकर पुष्प और तुलसी चढ़ाना। इसके बाद दूध का भोग लगाना, दोपहर को कोई रसोई में जो भी बने उसका भोग लगा देना, शाम को दिया जलाना और रात को सोते समय शालिग्राम जी को भी सुला देना। बस ऐसे ही इनकी पूजा करनी है। यह कहकर वह पड़ोसन को शालिग्राम जी देकर गंगा स्नान को चली गई। पड़ोसन बहुत उत्साह में थी। पड़ोसन ने सब कुछ बुढ़िया माई के कहे अनुसार किया। सवेरे उठते ही शालिग्राम भगवान को भी आवाज लगा दी कि भगवान उठ जाओ, सुबह हो गई है। उसके बाद पड़ोसन नदी से लोटा भरकर पानी ले आई। आते समय बगीचे से पुष्प और तुलसी भी लेती आई। भगवान को जल और कच्चे दूध से स्नान कराया, चंदन लगाकर पुष्प और तुलसी चढ़ाई। उसके बाद उसने दूध का भोग लगा दिया। अब वह खाना बनाने में लग गई। खाना बनाकर उसने भगवान को भोग भी लगा दिया। भोग लगाते समय उसने देखा कि दूध तो वैसा ही पड़ा है। उसने सोचा कि भोग लगाने का समय हो गया है, तो भोग तो लगा देती हूँ, हो सकता है भगवान भोग के साथ ही दूध पीते हों। थोड़ी देर बाद उसने जाकर देखा तो दूध और भोग भी वैसा ही पड़ा हुआ था जैसा वो रख के गई थी। वह भगवान से हाथ जोड़कर बोली, भगवान आप दूध भी पियो और इस प्रसाद को भी ग्रहण करो। आप प्रसाद को ग्रहण करो, मैं भी इसे ग्रहण करूंगी। थोड़ी देर बाद वो वापस आती है, पर देखती है कि भगवान ने दूध भी नहीं पिया और ना ही खाना खाया। यह देखकर वह पड़ोसन तो चिंता करने लगी और पड़ोसन बोलने लगी कि भगवान आपकी मालकिन आएगी तो कहेगी कि तूने मेरे भगवान को दुबला कर दिया। अभी तो 1 महीना पूरा बाकी है, आज तो पहला दिन है, आप इस भोग को ग्रहण करो। ऐसा कहकर वह पड़ोसन भी भूखी ही बैठी रही। थोड़ी थोड़ी देर में आकर देखती रहती और भगवान से भोग लेने के लिए मनुहार करती रहती। धीरे धीरे शाम पड़ गई। भगवान शालिग्राम जी ने सोचा कि अब तो दर्शन देने ही पड़ेंगे, नहीं तो ये पड़ोसन भूखी ही बैठी रहेगी। तो भगवान छोटा सा मोर मुकुट पीतांबर धारी रूप लेकर पाटे पर जाकर बैठ गए। उन्होंने दूध भी पी लिया और भोग को भी ग्रहण किया। अब तो रोज ऐसा ही होता था। एक दिन भगवान ने कहा कि मैं गाय चरा कर आता हूँ। तो पड़ोसन बोली, थोड़े दिन ही तो रहोगे, क्यों जाते हो? पर भगवान माने नहीं। हाथ में सोने की लाठी, कंधे पर हीरे मोती का जड़ा पीतांबर डालकर गाय चराने को चले गए। शाम को गोधूली बेला में गाय लेकर वे वापस आ गए। अब तो रोज ऐसा ही होने लगा। भगवान रोज दूध पी के भोग ग्रहण करके गाय चराने चले जाते और शाम को वापस आ जाते। ऐसा करते करते कार्तिक का वह 1 महीना बीत जाता है। बुढ़िया माई गंगा स्नान करके घर आती है।
स्नान ध्यान से निपट कर वह सोचती है कि शालिग्राम जी को लेकर आ जाऊं। तो वह पड़ोसन के घर जाती है। पड़ोसन से बोलती है कि मेरे शालिग्राम जी मुझे दे दो। अब पड़ोसन बोलती है, शालिग्राम जी तो शाम को आएंगे, तब ले जाना। तो बुढ़िया माई शालिग्राम जी के लिए जिद करने लगी और उनके बीच में झगड़ा होने लग गया। यह देखकर वहां पर लोग इकट्ठे हो गए। तो पड़ोसन बोली कि बुढ़िया माई को समझाओ, जैसे 1 महीना निकाला वैसे शाम तक और सब्र कर ले। बुढ़िया माई तो वहां पर धरना देकर बैठ गई और बोली कि मैं तो शालिग्राम जी को लेकर ही जाऊंगी। तूने मेरे शालिग्राम जी को कहाँ छुपा रखा है, बता। पड़ोसन बार बार बोलती रही और समझाती रही कि शाम को जब शालिग्राम जी आ जाएं, तब उन्हें ले जाना। अब शाम हो गई। जब भगवान जी गाय चराकर आए और गाय को उसकी जगह पर छोड़कर भगवान उस पड़ोसन के घर के मंदिर में विराजित हो गए। तब पड़ोसन बुढ़िया माई से बोली, अब ले जाओ तुम्हारे भगवान जी। बुढ़िया माई को भगवान जी दिखाई नहीं दिए। उसे कुछ भी समझ नहीं आया। बुढ़िया माई बोली, तू इतनी देर से क्यों मना कर रही थी? जरूर तूने ही कहीं छुपा कर रखा था। यह सुनते ही पड़ोसन को सब समझ में आ गया। खुशी के मारे आंखों से उसके आंसू बह निकले। उसने भगवान के सामने हाथ जोड़ लिए। फिर भगवान जी से बोली, हे भगवान, बुढ़िया माई को भी रूप दिखा दो, नहीं तो यह मेरे पर अविश्वास करेगी। इस तरह पड़ोसन की बात मानकर भगवान ने मोर मुकुट पीतांबर धरा, हाथ में सोने की लाठी ली और फिर बुढ़िया माई को भी दर्शन दिए। बुढ़िया माई देखकर भौचक्की रह गई और कांपने लगी और उसकी आंखों से भी झरझर आंसू बह निकले। फिर बुढ़िया माई ने भगवान के और पड़ोसन के दोनों के पैर छुए और कहा कि मैं तो इतने दिनों से सेवा कर रही थी, पर मेरे को तो कभी भगवान ने दर्शन नहीं दिए, क्योंकि मैंने भगवान को केवल मूर्ति मानकर सेवा की थी। असल में तूने ही भगवान की निर्मल मन से सच्ची सेवा की है, जो भगवान ने तुझे दर्शन दिए। हे शालिग्राम भगवान जी, जैसे उनको दर्शन दिया वैसे सबको देना। कथा अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुंकारा भरने वाले सभी की मनोकामनाएं पूरी करना। प्रेम से बोलिए शालिग्राम भगवान जी की जय। अब सुनिए लपसी तपसी की कहानी। एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या किया करता था और लपसी रोजाना 1.25 शेर की लापसी बनाता और सबसे पहले भगवान को भोग लगाता, उसके बाद स्वयं भोजन कर लेता। इस तरह दोनों की दिनचर्या चल रही थी। एक दिन दोनों भाइयों में कोई बात को लेकर कहासुनी हो गई, तो दोनों जोर जोर से लड़ने लगे। लपसी कहने लगा कि मैं बड़ा हूँ, मैं रोजाना भगवान को भोग लगाता हूँ। तो तपसी कहने लगा कि मैं तो रोजाना तपस्या ही करता रहता हूँ, तो मैं बड़ा हूँ। इस तरह लड़ते लड़ते दोनों जोर जोर से बोलने लगे। तभी वहां से नारद जी गुजर रहे थे और उन दोनों की आवाज सुनकर उनके पास गए और बोले कि तुम दोनों लड़ क्यों रहे हो? तो लपसी बोला कि मैं इसे कब से समझा रहा हूँ कि मैं बड़ा हूँ, पर यह तो कहता है कि मैं बड़ा हूँ। तो तपसी कहने लगा कि मैं इतनी तपस्या करता हूँ, तो मैं ही बड़ा हूँ। यह छोटी सी बात इसके समझ में नहीं आ रही। तो नारद जी कहने लगे कि तुम दोनों शांत हो जाओ, तुम्हारा फैसला मैं करूंगा, लेकिन आज नहीं कल आऊंगा, फिर बता दूंगा कि तुम दोनों में से कौन बड़ा है। यह कहकर नारद जी चले गए। दूसरे दिन रोजाना की तरह तपसी नहा कर आए, तो नारद जी ने 1.25 करोड़ की अंगूठी उसके आगे फेंक दी। तो तपसी का ध्यान जैसे ही उस अंगूठी पर पड़ा, तो उसने तुरंत उठाकर अपने पैर के नीचे दबा ली और तपस्या करने के लिए बैठ गया। तो नारद जी ने दूसरी अंगूठी लपसी के सामने फेंक दी। तो लपसी ने अंगूठी को देखकर भी अनदेखा कर दिया और लापसी बनाने लगा। बनाने के बाद में भगवान को भोग लगाकर स्वयं भोजन करने के लिए बैठ गया। तो नारद जी उनके सामने आ गए। नारद जी को देखते ही उन दोनों ने पूछा कि नारद जी,
अब आप बताओ हम में से कौन बड़ा है? तपसी कहने लगा कि मुझे ही बड़ा बताना, क्योंकि मैं ही बड़ा हूँ। तो नारद जी बोले कि तू खड़ा होकर तेरा पैर तो उठा। तो जैसे ही उसने खड़ा होकर पैर उठाया तो उसके पैर के नीचे अंगूठी थी। तो नारद जी कहने लगे कि यह अंगूठी तूने चुराई है, तुझे तेरी तपस्या का कोई फल नहीं मिलेगा, क्योंकि यह अंगूठी मैंने ही तुम दोनों के आगे फेंकी थी। तो तूने जो झट से अंगूठी को उठा लिया, तेरा मन तो मोह माया में अब भी लगा है। लपसी ने तो अंगूठी को देखकर भी अनदेखा कर दिया और अपनी रोजाना की भक्ति करने लगा। जो लपसी रोजाना करता है वह भी एक भक्ति है, और मेरा फैसला यह है कि लपसी ही सबसे बड़ा है। तब यह सुनकर तपसी हाथ जोड़कर कहने लगा कि महाराज, मुझसे बहुत बड़ा अनर्थ हो गया है, आगे से मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा। पर आप मुझे बताओ, मैंने भक्ति तो सच्चे मन से की है, तो मुझे उस भक्ति का फल कैसे मिलेगा? तो नारद जी कहने लगे कि रोटी बनाकर गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा, उसका फल तुझे ही मिलेगा। रोटियां बनाकर पीछे से सुबह छोटी रोटी नहीं बनाएगा, उसका फल, और शाम को रोटी बनाकर पीछे से एक बड़ी रोटी नहीं बनाएगा, उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। ब्राह्मण को भोजन करवाकर दक्षिणा नहीं देगा तो वह फल भी तुझे ही मिलेगा। सूट साड़ी अगर हम किसी को दें तो उसके ऊपर दक्षिणा स्वरूप अगर कुछ रुपए नहीं देंगे तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर कोई दिए से दिया जलाएगा तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। व्रत रखकर अगर कोई सारी कहानी सुन ले लेकिन तुम्हारी इस लपसी तपसी की कहानी को नहीं सुनेगा तो उसका फल भी तुम्हें ही मिलेगा। तो इस तरह का आशीर्वाद पाकर तपसी बड़ा ही प्रसन्न हुआ। कहा जाता है कि उसी दिन से हर व्रत कथा के बाद में लपसी तपसी की कहानी जरूर सुननी चाहिए। कहानी सुनने के बाद में कहना चाहिए कि लपसी का फल लपसी को मिले, तपसी का फल तपसी को मिले। हमारी कहानी का, हमारे व्रत का और हमारे पूजा पाठ का पुण्य फल हमें मिले। अब आप बड़े ही प्रेम से सुनिए शालिग्राम भगवान जी की आरती। शालिग्राम सुनो विनती मेरी, यह वरदान दया कर पाऊं। प्रातः समय उठी मंजन करके, प्रेम सहित स्नान कराऊं। चंदन धूप दीप तुलसी दल, वर्ण वर्ण के पुष्प चढ़ाऊं। शालिग्राम सुनो विनती मेरी, यह वरदान दया कर पाऊं। तुम्हारे सामने नृत्य करूं नित्य, प्रभु घंटा शंख मृदंग बजाऊं। शालिग्राम सुनो विनती मेरी, यह वरदान दया कर पाऊं। चरण धोय चरणामृत लेकर, कुटुंब सहित बैकुंठ सिधारूं। शालिग्राम सुनो विनती मेरी, यह वरदान दया कर पाऊं। जो कुछ रूखा सूखा घर में, भोग लगा कर भोजन पाऊं। शालिग्राम सुनो विनती मेरी, यह वरदान दया कर पाऊं। मन वचन कर्म से पाप किए, जो परिक्रमा के साथ बहाऊं। शालिग्राम सुनो विनती मेरी, यह वरदान दया कर पाऊं। ऐसी कृपा करो मुझ पर, जम के द्वारे जाने न पाऊं। शालिग्राम सुनो विनती मेरी, यह वरदान दया कर पाऊं। माधो दास की विनती यही है, हरिदासन को दास कहाऊं। शालिग्राम सुनो विनती मेरी, यही वरदान दया कर पाऊं। बोलिए शालिग्राम भगवान जी की जय। अब सुनिए श्री तुलसी चालीसा। जय जय तुलसी भगवती, सत्यवती सुखदानी। नमो नमो हरि प्रेयसी, श्री वृंदा गुण खानी। श्री हरि शीश बिरजनी, देहो अमर वर अम्ब। जनहित है वृंदावनी, अब न करहु विलंब। धन्य धन्य श्री तुलसी माता, महिमा अगम सदा श्रुति गाता।
हरि के प्राण हो से तुम प्यारी, हर ही हेतु कीन हो तप भारी। जब प्रसन्न है दर्शन दीन हो, तब कर जोरी विनय उस कीन हो। हे भगवंत कंत मम होहु, दीन जानी जन छाड़हु छोहु। सुन लक्ष्मी तुलसी की बानी, दीन हो शाप कद पर आनी। उस अयोग्य वर मांगन हारी, हो विटप तुम जड़ तनुधारी। सुनी तुलसी शप्यो तेहि ठामा, करहु वास तुहु नीचन धामा। दियो वचन हरि तब तत्काला, सुनहु सुमुखी जनि होहु बिहाला। समय पाई वो द्रौपदी तोरा, पूजी हो आस वचन सत मोरा। तब गोकुल मह गोप सुदामा, तासु भई तुलसी तू बामा। कृष्ण रास लीला की माही, राधे शक्यो प्रेम लखी नाही। दियो शाप तुलसी तत्काला, नर लोकी तुम जन्महु बाला। या गोप वह दानव राजा, शंख चूड़ नामक शिर ताजा। तुलसी भई तासु की नारी, परम सती गुण रूप अगारी। अस द्वे कल्प बीत जब गयऊ, कल्प त्रेत जन्म तब भयहु। वृंदा नाम भयो तुलसी को, असुर जलंधर नाम पति को। करि अति द्वंद अतुल बल धामा, लीन्हा शंकर से संग्रामा। अब निज सैन्य सहित शिव हारे, मरहि न तब हर हरि ही पुकारे। पतिव्रता वृंदा थी नारी, को न सके पति ही संहारी। तब जलंधर ही भेष बनाई, वृंदा ठिग हरि पहुँचियो जाई। शिव हित लहि करी कपट प्रसंगा, कियो सतीत्व धर्म तो ही भंगा। भयो जलंधर कर संहारा, सुनी और शोक उपारा। तिहि क्षण दियो कपट हरि तारी, लखी वृंदा दुख गिरा उचारी। जलंधर जस हत्यो अभीता, सोई रावण तस हरि सीता। अस प्रस्तर सम हृदय तुम्हारा, धर्म खंडी मम पति सहारा। यही कारण लही शाप हमारा, होवे तनु पाषाण तुम्हारा। सुनि हरि तुरत ही वचन उचारे, दियो शाप बिना विचारे। लखियो न निज कर तूति पति को, छलन चाहियो जब पार्वती को। जड़मति तो अस हो जड़ रूपा, जगमह तुलसी विटप अनूपा। धग्व रूप हम शालिग्रामा, नदी गंड की बीच ललामा। जो तुलसी दल हम ही चढ़ी है, सब सुख भोगी परम पद पई है। बिनु तुलसी हरि जलत शरीरा, अतिशय उठत शीश उर पीरा। जो तुलसी दल हरि शिर धारत, सो सहस्त्र घट अमृत डारत। तुलसी हरि मन रंजनिहारी, रोग दोष दुख भंजनिहारी। प्रेम सहित हरि भजन निरंतर, तुलसी राधा में नाही अंतर। व्यंजन हो 56 प्रकारा, बिन तुलसी दल न हरि प्यारा। सकल तीर्थ तुलसी तरु छाही, लहत मोक्ति जन संशय नाही। कवि सुंदर एक
हरि गुण गावत, तुलसी निकट सहस गुण पावत। बसत निकट दुर्वासा धामा, जो प्रयास ते पूर्व ललामा। पाठ करहि जो नित नर नारी, होहि सुख भाषहि त्रिपुरारी। तुलसी चालीसा पढ़ी तुलसी तरु ग्रह धारी, दीप दान कर पुत्र फल पावहि बंध्यहु नारी। सकल दुख दरिद्र हरिहार, है परम प्रसन्न। आशी धन जन लड़हि ग्रह, बसहि पूर्ण अत्र। लाहि अभिमत फल जगत, मह लाहि पूर्ण सब काम। जे दल अर्पहि तुलसी तहाँ, सहस बसहि हरि राम। तुलसी महिमा नाम लख, तुलसी ही सूत सुख राम। मानस चालीसा रचियो जग, मह तुलसी दास। तुलसी चालीसा समाप्त। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय। अब आप सुनिए तुलसी माता की आरती। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, धन तुलसी पूरण तप कीनो। शालिग्राम बनी पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जाकी पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। कौन से महीने बोई रानी तुलसा, कौन से महीने हुई हरियाली नमो नमो। कौन से महीने हुई तेरी पूजा, कौन से महीने हुई पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। आषाढ़ मास में बोई रानी तुलसा, सावन मास में हुई हरियाली नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। कार्तिक मास में हुई तेरी पूजा, मंगसिर मास में हुई पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। 56 भोग 3600 व्यंजन, बिन तुलसा हरि एक न मानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। जो तुलसी को सवेरे गाए, श्री कृष्ण के दर्शन पाए नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। जो तुलसी को दोपहर में गाए, खीर खांड का भोग लगाए नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। जो तुलसी को सांझ को गाए, श्री कृष्ण की आरती उतारे नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। जो तुलसी को रात को गाए, श्री कृष्ण के चरण दबाए नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। सभी सखी मैया तेरो यश गावे, भक्ति दान दीजिए महारानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। हरि की पटरानी नमो नमो। प्रेम से बोलिए श्री तुलसी माता की जय। भगवान श्री विष्णु जी की जय। शालिग्राम भगवान जी की जय।
आप सभी को आज की कथा और वीडियो में आनंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट में भगवान विष्णु जी, माता तुलसी जी और भगवान शालिग्राम जी की जय जरूर लिखिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। जय जय श्री राधे कृष्णा।